दोस्तों LIC का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो पूरी टीम एबीपी आपके सामने है। LIC की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वैकेंसी से लेकर प्री मेंस के एग्जाम तक और आगे आने वाले समय पे आपको LIC का एग्जाम के लिए पढ़ना किस तरीके से डिटेल में बात करेगी टीम एबीपी। तो चलते हैं वन बाय वन। अरुण सर। तो दोस्तों जैसे कि LIC का नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट समझते हैं और फिर बात करेंगे इसको पढ़ना कैसे। तो आइए एक एक करके मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। विशाल सर आ जाओ, अभी आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर लो, मैं बोलना स्टार्ट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि LIC की जो AA की सर ये पोस्ट है और AA की पोस्ट के बारे में थोड़ा अभी बताएंगे एक बार जरा। आ जाओ थोड़ा सा। दोस्तों देखो यार, बड़ी प्रीमियम जॉब है ये और LIC के टॉप मोस्ट अगर ऑफिसर्स की बात करें तो आप उस पर बनते हैं। और मेरे हिसाब से मतलब कि अगर आप बैंक PO बन चुके हैं या बैंक क्लर्क बन चुके हैं और या इंश्योरेंस में आप किसी और पोस्ट पर हैं तो आपके लिए बड़ी प्रीमियम जॉब है ये। और जब आप देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं यार। एक वो बच्चा होता है जो कि एक्सपीरियंस हो गया इस समय, और एक वो बच्चा होता है जो कि अभी एक्सपीरियंस ले रहा है। अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब केवल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो और सीधे मतलब स्केल 2 स्केल 3 की जॉब आप पा सकते हो आराम से। तो समझ लो आपकी मतलब ये लाइफ चेंजिंग वाला एक अपॉर्चुनिटी LIC है और इसे जरूर ग्रैब करो आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि अभी सर ने बताया कि अच्छी नौकरी है और इसकी नौकरी की खास बात है कि इसकी वैकेंसी थोड़ी सी कम है, यहाँ पर कम यानी कि 300 वैकेंसी है विशाल सर मात्र। और इसकी फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 15 जनवरी आज से चालू हो जाएगी और ये चलेगी आपकी 31 जनवरी तक। तो 16 दिन महज आपके पास होंगे, तो इस फॉर्म को टाइमली भर लीजिएगा। मेरी सलाह मानिए तो आजकल में इसको भर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसका प्री एग्जाम डेट कब होगा। एक काम करते हैं, नहीं अपने पास एक काम करना दोस्तों, फॉर्म अभी मत भरना आप, है ना। एक दिन का टाइम दो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म भरते कैसे हैं, ठीक है। तो फिर कोई गलती नहीं होगी आपसे, है ना सर। कंटिन्यू तो प्री एग्जाम, हाँ जी, जो प्री एग्जाम डेट है बच्चों इसकी 17 फरवरी, 18, 19 और 20 है। तो आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास एक महीने के आसपास ही समय मिला है। मेंस एग्जाम डेट जस्ट एक महीने बाद 18 मार्च। और एज क्राइटेरिया की बात करें, सवाल आ रहा होगा कि सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो इसकी जो एज है वो 21 से 30 साल है। 21 से 30 साल है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। अब यहां पर ना कुछ डेट मेंशन की गई है कि 2/1/1993 को अगर आप पैदा हुए हैं और ये जो डेट काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023। जैसे कि आपने देखा कि जैसे आपकी ये वाली डेट अगर आ रही है तो आप एग्जैक्ट 30 साल के हो गए, लेकिन अगर इसके बाद जा रही है तो आपको दिखाई देगा कि मैं 30 से ऊपर जा रहा हूं तो मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ये दोनों की दोनों डेट आपकी काउंट है इसमें। कहने का मतलब ऐसा है कि आप 2/1/1993 से पहले बॉर्न ना हुए हो और 2002 1/1/2002 के बाद बॉर्न ना हुए हो, ऐसे करके। तो वहां से आप 30 के हो गए, उधर से आप दोस्तों 21 के हो गए, ठीक है। तो आप ये देख लेगा, क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ये ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना 1/1/2023 से पहले ही आ चुका हो, है ना। ये आ चुका हो यानी कि आप अपेयरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैलरी इसमें दे रखी है, सैलरी बहुत अच्छी शानदार है, बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बच्चों को लग रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, आपके सामने प्री एग्जाम की ये पूरा चार्ट दिख रहा है। अरुण सर, पुरी सर आप भी आ जाओ। अभिजीत सर एक बार आ जाओ, सिलेबस डिस्कस कर लो। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों चलो, तो दोस्तों रीजनिंग 35 मार्क्स की है, मैथ्स 35 और रीजनिंग इंग्लिश आपका 30 मार्क्स है। ये प्री की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे SC ST PWBD के लिए जो कट ऑफ है 16 नंबर, वो ऑलरेडी डिसाइड है। यहाँ पर 16 नंबर रीजनिंग, 16 नंबर मैथ और इंग्लिश आपका क्वालिफाइड नेचर है। 9 नंबर उसमें भी चाहिए, पर 9 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अदर्स के लिए 18 नंबर रीजनिंग, 18 नंबर मैथ्स और 10 नंबर इंग्लिश। यहां ओवरऑल आप आओगे तो मार्क्स आपके जो कैलकुलेट होंगे बाद में वो 70 मार्क्स के ऊपर आपका जजमेंट किया जाएगा, जिसमें से हमने यहां लिखा भी है 300 वैकेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस के लिए वो 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे, मतलब कि 6000। तो अगर टॉप 6000 लोगों में आप नंबर लेकर आए इन 70 में से, इंग्लिश में क्वालिफाई करना है 9 या 10, ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो 70 मार्क्स का पेपर है। इंग्लिश में सिर्फ लिखा भी है विशाल सर ने स्पेशली, पास होना है, मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो ये आपका रहा प्री के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट 6000। एक चीज दोस्तों बता दूं, ये मत समझना कि 16 ही लाने हैं और या 18 ही लाने हैं। ये वो है मिनिमम इतने लाने हैं, क्योंकि ये मिनिमम इतने लाने हैं आपको। और क्योंकि जो आप अगर इसमें आओगे ना 20 टाइम्स तभी आओगे जितने मैक्सिमम आपके
सही होंगी, जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर पा रहे होंगे। मेंस के आ चलते हैं, मेंस में अभिजीत सर अब आप आ जाइए। रीजनिंग और तो आप देख ही रहे हो, रीजनिंग क्वांट देख रहे हो, मेन पॉइंट जनरल अवेयरनेस। अब देखो यार, मेंस की बात करें तो देखो 6000 बच्चों को तो एग्जाम देना है, 300 सीट है, 6000 बच्चे हैं, तो मतलब कि यार देखो मेंस में तुम आ सकते हो, लेकिन जब तुम मेंस में आओगे तो उसमें अभी देखो इसमें जीएससीए भी आ रही है तुम्हारी, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 60 मार्क्स के आ रहे हैं, देखो दोस्तों, है ना। और टाइम की बात करें 20 मिनट मिलेंगे तुम्हें। और अब दूसरा सेक्शन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का अलग से एक सेक्शन दे दिया दोस्तों। और यहां बात करें तो यहां पे 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, और यहां भी 20 मिनट तुमको मिल रहे हैं। यानी इस बार तुम्हें जनरल अवेयरनेस में तुम्हें देखा जाए 3 सेक्शन पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, और इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये देखो, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे दोस्तों, तुम 120 नंबर तुम्हारे केवल बन रहे हैं, जीए से बन रहे हैं, सीए से बन रहे हैं, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से बन रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हें पास करने के लिए। इसके बिना सिलेक्शन हो नहीं पाएगा तुम्हारा। और रही बात रीजनिंग की और क्वांट की, तो अरुण सर और पुनीत सर बताएंगे आपको। सर जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा था कि सबसे ज्यादा जीएससीए और आपका ये इंश्योरेंस का सेगमेंट है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट हो गया, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग और इंग्लिश का बिल्कुल वेटेज भी सेम है, टाइमिंग सब कुछ सेम है। रीजनिंग और मैथ का, हाँ रीजनिंग और मैथ्स का। बाकी मशक्कत आपको जीए में करनी है, और इंग्लिश में मेंस में लेटर राइटिंग और ऐसे विशाल से बताएंगे। देखो एक डिस्क्रिप्टिव आएगा आपका मेंस में इंग्लिश, वो भी दोस्तों क्वालिफाइंग है। एक लेटर आएगा, एक ऐसे आएगा, दोनों मिला के 25 मार्क्स उठाएंगे। 10 और 15 के उसमें रेशियो में रहता है। आधे घंटे का आपका पेपर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसमें क्वालिफाई में भी 10 नंबर लेकर आने आपको, वो आप ले आओगे, मुझे डेफिनेटली पता है। बाकी चीजों पर ध्यान थोड़े दोस्तों जा देना। सर आगे हम अगर आते हैं तो ये भी, हाँ एलिजिबिलिटी तो हो गई। अच्छा, इंटरव्यू के लिए अगर आपको पहुंचना है तो मेंस में आपने क्वालिफाई किया, 300 वैकेंसी है, यहाँ पर 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 900 लोगों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए अभी आ जाइए सर, हम चारों लोगों ने बहुत ज्यादा ताकत लगाकर मेहनत करके आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद, आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद जो इंटरव्यू, उन लोगों का इंटरव्यू करवाया था। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो वीडियोस के माध्यम से आप सभी सीख जाएंगे कि इंटरव्यू आपको कैसे देना है। लेकिन एलआईसी के इंटरव्यू के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एडिशनल चीजें पूछी जाएंगी, तो उसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में हम वहां पर भी आपको गाइड कर पाए। मॉक इंटरव्यू ले पा रहे होंगे तो वो भी ले पाएंगे, मतलब पूरी आपको हेल्प कराई जाएगी। लेकिन वहां तक आप पहुंचोगे कैसे, उसके लिए पहले आपको क्लासेस जो है वो करनी होगी। क्लासेस का शेड्यूल आप देखो दोस्तों, कल से ही शुरू हो रही है, 16 तारीख से, यानी मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी दोस्तों। सुबह से आप पढ़ना शुरू करिए। आप अभिजीत सर के साथ 2 क्लासेस ले रहे होंगे, पहला सुबह 7 बजे क्लास ले रहे होंगे, दूसरा 1 बजे। सर वो और लिख दीजिए। दूसरी क्लास दोस्तों आप 1 बजे ले रहे होंगे, तो आपका जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस सब कुछ सर आपको इस पे कवर करा रहे थे। 2 क्लासेस दोस्तों आपकी ये हो जाएंगी, है ना, कंप्लीट जीए। ठीक है। अब इंग्लिश में 2 हिस्से आते हैं, एक प्री वाला, एक मेंस वाला। उसके लिए आपको 2 सेशन इंग्लिश के लिए कवर करने होंगे। एक एडिटोरियल है सुबह 8 बजे, और एक 12 बजे जो है इंग्लिश की क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे होंगे। 2 सेशन ये कल से ही है। बाकी मैथ्स का टाइमिंग है 10 बजे और रीजनिंग का टाइमिंग है 11 बजे। तो आप में से सभी लोग दोस्तों जो एलआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप जम के पूरी ताकत लगा दो, बढ़िया तरीके से हम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन आपका कराएंगे। एक बस आपको काम करना है कि आप लगातार लगे रहिएगा। ये मत सोचना है कि आज क्लास स्किप कर दे रहे हैं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये करने का वक्त नहीं है। पूरी सर तो दोस्तों कल सुबह से ही हम लोग लग जाएंगे। और अच्छी बात यह है आज नोटिफिकेशन भी आया है और कल से क्लासेस भी चल रही हैं। अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका पूरे बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे सेम है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ये नहीं करना कि हमें कि ऐसा आप लोगों की बातों में आए कि यार स्टार्टिंग में क्वालिफाई नहीं होता, क्वालिफाई भी होगा। जम के मेहनत करेंगे तो क्या अचीव नहीं किया जा सकता। जीवन में कोई काम ऐसा नहीं जो करना संभव ना हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं, कल सुबह से ही लगते हैं और धमाल मचाते हैं इस बार कुछ नए तरीके से। अरुण सर दोस्तों 2-4 लाइन में ऐड करूंगा। पहली बात तो ये नोटिफिकेशन देखिए आ गया, इससे ना आप 2 बातें और सीखिए कि भविष्य में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे मिले। तो आप अभी से जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी पे लग जाइए, इंतजार मत करिए। ऐसा बिल्कुल आपने देख लिया एलआईसी 1 महीने का ड्यूरेशन आपको मिला है, तो यहां पर थोड़ी सी कड़वी लगेगी, बट ये बात सच है। इस पेपर को वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जो थोड़े से फंडामेंटल पहले से पढ़ रहा होगा।
मैं बिल्कुल झूठी बातें नहीं बोलूंगा कि एक महीने में आप फाउंडेशन पढ़ लेंगे और एक ही महीने में आप सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी बच्चा है, जो भी हमसे पुराना बच्चा है, आओ हमारे साथ। आपके जितने पेपर हुए खराब, कल से शुरू करेंगे क्लास और एक महीने में पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट और इस तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। आपको बहुत मजा आएगा और आप टू द पॉइंट बात करेंगे। दूसरी बात, जितने भी बच्चे पहली बार आए हैं वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं बोलूंगा आप बिल्कुल सोचिए, अगर आपने इससे पहले कभी कोई चीज पढ़ी नहीं है तो देखो थोड़ा मुश्किल है बच्चों। एक महीने में सिलेबस को पहले कवर कर पाना अपने आप में मुश्किल है, फिर उसके बाद एग्जाम में अपेयर होना और उसके उतने मार्क्स सिक्योर करना। 300 वैकेंसी है और आप देखोगे सर 20 गुना लोगों को बुलाया गया है, तो थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन होगा। जो बिगनर हैं तो उनको मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बोल दूं कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि एक महीने में आप आंधी तूफान लाके कुछ खड़ा कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पहले इसमें। तीसरी बात दोस्तों, जितने भी लोग अभी भी सो रहे हैं, भैया जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। तो उठ जाइए और तैयारी कीजिए। हमने कमर कस ली है, अब आपकी बारी है। कल से क्लास होगी, टाइम से क्लास होगी, सुबह 7 बजे से करंट अफेयर, फिर एडिटोरियल, फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। पुनीत सर खत्म करें। बस एक लास्ट जो अरुण सर ने एक पॉइंट बोला मैं वही बोलूंगा। इसने अगर आप देखोगे तो LIC ने बहुत कम समय दिया है सारी चीज़ों के लिए। तो ये ऐसा ना हो कि हर एक एग्जाम अगर इतना ही टाइम देगा तो अगर आप भी नहीं जागे तो जैसे अरुण सर ने बोला मंजिल कभी ख्वाब ना बन जाए। तो जागिए, ये वक्त है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, और ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो टाइम से जाग जाते हैं। प्रोएक्टिव होने वालों के लिए बेनिफिट है, कम समय मिलेगा। तो जो लोग केवल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं वो कॉम्पिटिशन में आ ही नहीं पाएंगे। तो जुड़िएगा कल से। ऑल द बेस्ट।